तो एक मेथड को हम देख लेते हैं 37 क्वेश्चन में और एक मेथड को देख लेते हैं 38 में। फिर आप लोग डिसाइड करना कि हमें किस मेथड से करना होगा। ठीक, राम राम सभी लोगों को, दिस इज निकी शर्मा। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि अपनी तैयारी को आप लोग जारी रख रहे होंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 4G के पार्ट नंबर 6 को करेंगे। इससे पहले कि जितने भी लेक्चर्स हैं उनमें हमने 35 तक के सारे ही क्वेश्चंस को कवर किया है। इस लेक्चर में हम 35 से आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आपका 36 क्वेश्चन जो कि बहुत ही आसान है, इस डिटर्मिनेंट की हमें वैल्यू को निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे डेल्टा के इक्वल मान लेते हैं। लेट डेल्टा बराबर 1 1 1 एक्स एक्स प्लस वाई एक्स एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे हम? R2 चेंज टू R2 माइनस R1 एंड R3 चेंज टू R3 माइनस R2। ठीक है, क्योंकि हमें मैक्सिमम 0 बनाने होते हैं। तो पहली रो तो एज इट इज, इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं है। दूसरी में क्या करना है? R2 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 0, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स आपका हो जाएगा y, और इधर x माइनस वाई। ओके, फिर 1 माइनस 1 आपका 0, x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस का y। ओके, x प्लस वाई माइनस का x आपका हो जाएगा y। ठीक है, अब क्या करो, कॉलम बन के अलोंग एक्सपेंड कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 1 y से y की मल्टीप्लाई तो y स्क्वायर माइनस, और इस वाले माइनस y की x माइनस वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो 1 वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और y किससे मल्टीप्लाई होगी तो वाई एक्स। ओके, माइनस माइनस प्लस, और ये आपका माइनस y इंटू वाई, वाई स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो कैंसिल, हमें क्या मिला? 1 इंटू वाई एक्स या फिर एक्स वाई। तो यही हमारी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई। था ना आसान? नेक्स्ट करते हैं। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि x बराबर 1 निम्न समीकरण का मूल है। ठीक है, ये आपको समीकरण दे रखा है सारणी का। तो 37 और 38 बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है। फर्क क्या है? दोनों की जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट है, और इनको जो करने के मेथड्स हैं वो आपके दो हैं। ठीक है, तो एक मेथड को हम देख लेते हैं 37 क्वेश्चन में और एक मेथड को देख लेते हैं 38 में। फिर आप लोग डिसाइड करना कि हमें किस मेथड से करना होगा। ठीक है, तो हमें ये जो डिटर्मिनेंट दे रखा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, बराबर 0। अब देखो, 5 3 8 1 9 प्लस एक्स, 5 2 7 2 9 प्लस एक्स, 4 3 7 2 9 प्लस एक्स। यानी हम करेंगे क्या? C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों को जोड़ देंगे तो आपका आएगा 9 प्लस एक्स, इधर भी 9 प्लस एक्स, इधर भी 9 प्लस एक्स, बाकी C2 C3 एज इट इज। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? इसमें से 9 प्लस एक्स को कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा 1 1 1। ठीक है, और ये तो एज इट इज लिखा जाएगा जैसा कि है, 5 5 एक्स प्लस 4। ओके, इसके आगे क्वेश्चन को यहां पर हम समझते हैं। देखो, अब हम क्या करेंगे, R2 चेंज टू R2 माइनस R1। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी हम क्या लगाएंगे? R3 चेंज टू R3 माइनस R1। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 9 प्लस एक्स। ठीक है, जो आपकी पहली रो है वो तो एज इट इज 1 3 5। ठीक है, R2 माइनस R1 करना होगा मैं दूसरी रो में, तो 1 माइनस 1 आपका 0, एक्स प्लस 2 माइनस 3 आपका हो जाएगा x माइनस 1। ओके, 5 माइनस 5 5 आपका 0। ठीक है, फिर 1 माइनस 1 ये भी 0, 3 माइनस एक्स प्लस 2, सॉरी इसमें से हमें इसको घटाना है तो 3 माइनस 3 आपका हो जाएगा 0। ओके, एक्स प्लस 4 माइनस 5 आपका हो जाएगा x माइनस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? कॉलम बन के अलोंग एक्सपेंड। ठीक है, तो 9 प्लस एक्स 1, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1, और 0 इंटू 0 0 आपका। ठीक है, तो 9 प्लस एक्स, एक्स माइनस 1 का ये क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ठीक है, बाकी ये 0 है तो इसको एज इट इज रहने दो। ठीक है, इस 1 की 0 से करेंगे तो 0 ही मिलना है हमें, और इसके इक्वल हम क्या लेके चल रहे थे? 0। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है? 9 प्लस एक्स बराबर 0 एक तो, या
x माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है, दो कंडीशन मिल गई। तो इससे में हमें मिलेगा x बराबर माइनस का 9, ठीक है। दूसरा में क्या मिल जाएगा, x माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर 0, तो x माइनस वन बराबर आपका 0, ठीक है। तो x बराबर +1, ठीक है। हमें x की वैल्यू क्या मिलती है, +1, और हमें सिद्ध क्या कराया गया था कि x बराबर 1 निम्न समीकरण का मूल है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर 1 समीकरण का मूल है, ठीक है। पहला मेथड तो आपका ये हो गया। अगला मेथड हम 38 क्वेश्चन में देखते हैं। तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि सिद्ध कीजिए समीकरण बराबर 0 का एक मूल माइनस x बराबर -1 है। तो करेंगे क्या हम, x बराबर -1 यानी x की वैल्यू -1 समीकरण में रखने पर अगर समीकरण आपका सेटिस्फाई या संतुष्ट होता है तो हम कहेंगे कि x बराबर -1 समीकरण का मूल होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो मानेंगे लेट डेल्टा बराबर आपका क्या है, 2 माइनस एक्स, 3 3 3 4 माइनस एक्स, 5 3 5 4 माइनस एक्स, ठीक है। इसके इक्वल हमने ये मान लिया। अब क्या करेंगे, ऑन पुटिंग x इक्वल टू -1, ठीक है। x बराबर -1 जब हम रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 -1, इधर 3 3, x की जगह पर -1 हम रख रहे हैं, ओके, 3 5 4 -1, ठीक है। तो हमें क्या मिला, x बराबर 2 + 1 3 3 3 4 + 1 5 3 5 4 + 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ आपका, डेल्टा बराबर 3 3 3 और ये आपका 5 5 3 5 5, ठीक है। तो देखो C2 और C3 बिल्कुल बराबर है आपके, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा बराबर आपका क्या हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि जो C2 है वो बराबर है आपका C3 के। मैंने ये प्रॉपर्टी आपको पहले भी बता दी है, ठीक है। तो डेल्टा बराबर आपको 0 मिल गया। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि -1 रखने पर अगर समीकरण संतुष्ट होता है तो x बराबर -1 आपका समीकरण का क्या होगा, मूल होगा। तो हमने -1 रखा और समीकरण हमारा हुआ संतुष्ट क्योंकि हमें डेल्टा बराबर 0 मिल गया, और यही हमारा क्वेश्चन में भी दिया था। तो अब हम आगे क्या लिखेंगे, चूंकि x बराबर -1 सारणिक समीकरण को संतुष्ट करता है, इसलिए x बराबर -1 सारणिक समीकरण का एक मूल होगा, ठीक है। तो अब आप लोग देखना कि 38 में जो हमने मेथड किया है वो आसान है या 37 में जो मेथड किया है। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 38 में जो हमने मेथड यूज किया है ना, ये ज्यादा आसान है, और ये आप जब एग्जाम में करोगे ना तो मिस्टेक के चांसेस भी बहुत कम रहेंगे कंपैरिजन टू वो वाले क्वेश्चन के, ठीक है। तो ये वाला मेथड आप एग्जाम में यूज करो, यही प्रेफर करना। क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में, दिखाइए कि समीकरण बराबर 0 का मूल 2 है, अन्य मूल भी ज्ञात कीजिए, ठीक है, का एक मूल, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक का जो क्वेश्चन है वो तो आपका 38 के जैसा ही है, तो उसे सॉल्व भी वैसे ही करेंगे हम, ठीक है। क्या किया, पहला हमने लेट डेल्टा बराबर x2 -3 -6 -3x 2x -1 x -3 x +2, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना होता है, पुटिंग x इक्वल टू 2, ठीक है। दो हम x की जगह पर रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 2 -3 -6 -3 इंटू 2 आपका माइनस का 6 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 -1, ठीक है। अब इधर x की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 -3 आपका माइनस का 1, 2 + 2 आपका 4, ठीक है। तो देखो पहली रो दूसरी रो सेम है तो हम क्या लिखेंगे, सिंस R1 बराबर है R2 के, तो इसलिए आपका डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब नेक्स्ट हमें क्या लिखना होगा कि चूंकि x बराबर 2
सारणिक समीकरण को संतुष्ट करता है, इसलिए x बराबर 2 सारणिक समीकरण का एक मूल है। ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन है मूल दे रखा हो, अगर वो आपके समीकरण को सेटिस्फाई कर जाता है तो हम कह सकते हैं कि समीकरण का वह एक मूल होगा। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, इसके अन्य मूल को भी ज्ञात करेंगे। तो यहां तक पहले नोट डाउन करो आप लोग। अब अन्य मूलों को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, जो आपका सारणिक दे रखा है पहले तो इसे एज इट इज लिख लो, -6 -3x 2x -1x -3x + 2 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करना होगा हमें, R1 चेंज टू R1 माइनस R2 की प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, x - 2 -6 प्लस का 3x, ठीक है, -1 प्लस का माइनस का x और प्लस का 3। ठीक है, सेकेंड रो एज इट इज, थर्ड रो भी एज इट इज। ठीक है, तो आपका ये x - 2 हो जाएगा। इधर से क्या करो, 3 कॉमन लो, तो ये भी आपका x - 2 हो गया। ठीक है, यहाँ क्या होगा आपका -x + 2। ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लो और फिर आपका क्या हो जाएगा, x - 2। ठीक है, 2 - 3 -3x 2x x - 3 x + 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे हम, x - 2 पहली रो से लेंगे कॉमन। ठीक है, x - 2 हमने कॉमन लिया तो आपका क्या बनेगा, 1 3 -1, ठीक है, 2 -3x x - 3, उसके बाद -3 2x x + 2 बराबर 0। ठीक है, आगे हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखो C2 चेंज टू C2 - 3C1 लगा दो। ठीक है, x - 2 पहला कॉलम आपका एज इट इज 1 2 -3, दूसरे कॉलम में क्या करना है, C2 - 3C1 यानी 3 - 3 आपका 0 -3x माइनस का 6। ठीक है, 2x माइनस का आपका क्या हो जाएगा, 3 3 9, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, -1x - 3 x + 2 बराबर 0। अब नेक्स्ट क्या लगा सकते हैं प्रॉपर्टी, C1 चेंज टू C3 चेंज टू C3 + C1। ठीक है, तो आपका पहला और दूसरा कॉलम तो एज इट इज लिख लो, तीसरे कॉलम में पहला जोड़ेंगे तो 1 - 1 आपका 0 0, x - 3 + 2 x - 1 x + 2 -3 आपका हो जाएगा x - 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x - 2, ठीक है, कॉलम 3 से x - 1 को कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 2 -3 0 -3x -6 2x + 9, ठीक है, 0 1 1 बराबर 0। इसके आगे क्वेश्चन को यहां पर देखते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, इस सारणी को कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये रो कॉलम तो आपका हाइड हो जाएगा, -3x -6 की इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, माइनस का साइन इस 2x + 9 की इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बराबर आपका 0 चल रहा है, x - 2 x - 1, ठीक है, -3x -6, ठीक है, माइनस का 2x और माइनस का 9 बराबर 0। ठीक है, ये आपका बाहर 1 है, x - 2 x - 1, ठीक है, माइनस का आपका हो जाएगा 5x, ठीक है, माइनस का 15 और बाहर 1 है बराबर 0। तो x - 2 x - 1 इस 1 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x -15 बराबर 0। तो 3 केस बनते हैं आपके, पहला x - 2 बराबर 0 का, x - 1 बराबर 0 का, ठीक है, -5x -15 बराबर 0 का। तो यहाँ से मिला x बराबर 2, यहाँ से मिला x बराबर 1, यहाँ से मिलेगा -5x बराबर 15, तो x बराबर 15 अपॉन -5, तो आपका ये हो गया x = -5
3। तो क्वेश्चन में x बराबर 2 तो हमें पहले से दे रखा था समीकरण का मूल, ठीक है। तो अन्य जो मूल मिले वो मिले x बराबर 1, x बराबर माइनस का 3, ठीक है। तो यही हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। हमें दे रखा है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो निम्न सारणी को हल कीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, क्या होगा उससे, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ठीक है। इधर भी आपका a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स यहाँ पर भी आपको मिलेगा, ठीक है। C2 C3 को एज इट इज सी बी माइनस एक्स ए बी ए सी माइनस एक्स बराबर 0। ये प्रॉपर्टी लगाने से क्या हुआ कि अब हम इसे कॉमन ले सकते हैं a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स को, तो 1 1 1, ठीक है। सी बी माइनस एक्स ए बी ए सी माइनस एक्स बराबर 0, ठीक है। अब क्योंकि a प्लस बी प्लस सी हमें क्या दे रखा है 0, तो इस a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहां पर जब लगाएंगे तो 0 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। 1 1 1 सी बी माइनस एक्स ए बी ए सी माइनस एक्स बराबर 0, ठीक है। तो देखो अब इस डिटरमिनेंट में और हम इसे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या अप्लाई कर सकते हैं, R2 माइनस R1 और R3 माइनस R2, ठीक है। यहां पर देखो R2 चेंज टू R2 माइनस R1 एंड R3 चेंज टू R3 माइनस R2, ठीक है। तो देखो माइनस एक्स इधर आपका 1 सी बी एज इट इज, ठीक है। 1 माइनस 1 आपका 0, बी माइनस एक्स माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। ए माइनस बी हो जाएगा, इधर नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0, ए माइनस बी प्लस एक्स, ठीक है। सी माइनस एक्स माइनस ए बराबर 0, ठीक है। अब क्या करो, देखो इसे फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दे, देखो माइनस एक्स इधर जाके आपका 0 ही मिलना है तो इसे छोड़ दो, ठीक है। तो v माइनस एक्स माइनस सी, सी माइनस एक्स माइनस ए, ठीक है, माइनस ए माइनस बी, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो a माइनस बी प्लस एक्स बराबर 0। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। 1 से सबकी मल्टीप्लाई करेंगे वही आना है, तो हम आगे बढ़ते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो बी सी माइनस बी एक्स माइनस बी ए माइनस एक्स सी, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सी एक्स और प्लस का ए सी, ठीक है। उसके बाद माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, प्लस का ए एक्स, ठीक है। अब माइनस बी किससे मल्टीप्लाई, तो माइनस बी ए प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी एक्स बराबर 0, ठीक है। तो बी सी माइनस बी एक्स माइनस बी ए को ए बी लिख दो, ठीक है, माइनस सी एक्स या एक्स सी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस सी स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए सी, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर, इस माइनस की आप सबसे मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी माइनस ए एक्स प्लस का ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस का बी एक्स बराबर 0। अब देखते हैं कैंसिल क्या क्या हो रहा है आपका, तो देखो माइनस सी एक्स प्लस सी एक्स कैंसिल, ठीक है, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल, ठीक है, और आपका माइनस बी एक्स प्लस बी एक्स भी कैंसिल होगा, ठीक है, माइनस ए एक्स प्लस ए एक्स ये भी कैंसिल होगा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आपका बचा है, ठीक है, प्लस का ए बी बचा है प्लस का बी सी बचा है, ठीक है, प्लस का ए सी या फिर सी ए बचा है आपका, ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे कि ए बी बी सी और सी ए इस पूरे ब्रैकेट की हम वैल्यू को फाइंड करेंगे, यहाँ पर देखते हैं, पहले से इरेज कर देते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर भी अभी आपका बचा है, तो एक्स स्क्वायर को भी लिखो। अब देखते हैं क्या करेंगे हम, तो देखो a प्लस बी प्लस सी हमें क्या दे रखा है 0, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स
क्या होगा आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है, 2ab 2bc एंड 2ca बराबर 0, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर माइनस का 2ab हो जाएगा, ये माइनस का 2bc हो जाएगा और माइनस का 2ca हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से हम क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन, तो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। तो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू हमें क्या मिली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। इस वाले 2 को हम अपॉन में लेके गए तो यहाँ पर हो गया आपका ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो हमें इस पूरे की वैल्यू मिल गई, ठीक है। यहां से क्या करो, माइनस जब कॉमन लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा, ठीक है। इधर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2, ये माइनस इधर आपका चला जाएगा, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर हमें क्या मिला, माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू को उठाकर हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक का पहले इरेज कर देते हैं ऊपर का, ठीक है। तो देखो वैल्यू को रखने से पहले यहाँ पर ये जो थी इक्वेशन, इसे 1 मान लेते हैं। अब हम लिखेंगे पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है। समीकरण 1 में हम इसकी वैल्यू को रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हम यहां से रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, बराबर 0, ओके। अब एक्स स्क्वायर बराबर आपका, ये देखो माइनस के हैं ये सारे टर्म्स, इधर जाके प्लस के हो जाएंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। प्लस माइनस आपका माइनस होगा और जब राइट हैंड साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 2 एक कम 2 और 1 3, यानी 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। स्क्वायर हटेगा, रूट आएगा, 3 अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ आपका प्लस माइनस हो जाएगा। तो एक तो आपको x की वैल्यू ये मिल गई, दूसरा आप लोग देखना कि पीछे जो हमने सॉल्व किया था उसमें a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स जब हमने कॉमन लिया था तो a प्लस बी प्लस सी की जगह हमने वैल्यू रखी थी 0, तो 0 माइनस एक्स हुआ था, तो वहां से आपको माइनस एक्स मिल रहा था, ठीक है। माइनस एक्स बराबर 0 मिल रहा था, ओके। तो x बराबर 0, या तो आपका ये हो गया आंसर, या x बराबर प्लस माइनस 3/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो x की आपकी 2 वैल्यूज मिल जाएंगी और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन के साथ में आपका ये लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद जो आपका पार्ट आएगा उसमें हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद से आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो इस लेक्चर में मैंने आपको वो आसान से आसान तरीका बताया जिससे आप लोग क्वेश्चन को कर लो, कोई आपसे गलती ना हो एग्जाम टाइम में, ठीक है। तो अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना, कोई क्वेरी हो कोई डाउट हो तो कमेंट में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।